नमस्कार दोस्तों, मेरे एक फ्रेंड ने ईपीएफ से विड्रॉ करा और उसने टैक्स को ध्यान में नहीं रखा। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसकी पूरी स्टोरी भी बताऊंगा, प्लस आप लोगों को क्या ध्यान रखना है जब भी आप लोग अपना अमाउंट ईपीएफ से विड्रॉ करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम ईपीएफ से पैसा विड्रॉ करते हैं अपनी इमरजेंसी सिचुएशन में, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जैसे कि बच्ची की शादी, अपनी शादी, बेटे की शादी, ठीक है, हेल्थ इमरजेंसी पड़ गई, और भी कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी जैसे कि आप लोगों को होम वगैरह लेना है तो आप लोग हाउसिंग के लिए भी यहाँ से पैसे निकाल सकते हो। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। ईपीएफ हमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ईपीएफओ अपने मेंबर्स के लिए। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जो इस स्टोरी का मकसद है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे फ्रेंड ने ईपीएफ से विड्रॉ करा, ठीक है। ईपीएफ से विड्रॉ करने के बाद उसने टैक्स का ध्यान नहीं रखा। उसने अपनी जो भी महीने की इनकम आ रही थी उस पर नहीं ध्यान दिया, और जब अंत में उसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो जहां पे वो 10% के टैक्स स्लैब में आ रहा था, अब वो 15% के टैक्स स्लैब में आ रहा है, ठीक है। केवल और केवल 15,000 रुपए की वजह से दोस्तों, यहाँ पे उसकी जो टैक्सेबल इनकम बनती है वो बनती थी 7,65,000 रुपए। अगर वो 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में होता तो उसे केवल 10% का टैक्स देना पड़ता, ठीक है। वहीं पे ये अब पार करके चला गया 30% 15% पे, केवल 15,000 रुपए की वजह से, ठीक है, जो कि 7.5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच के इनकम वालों के लिए 15% का ये नया टैक्स स्लैब जो रूल है। तो काफी जरूरी है दोस्तों कि अगर आप लोग कहीं से भी पैसा विड्रॉ कर रहे हैं या फिर कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनके बारे में पूरी जानकारी रखें, वरना आप लोगों को चपत लग सकती है टैक्स की भी। क्योंकि देखिए, टैक्स जो वो बचा सकता था वो ऑलमोस्ट उसके ऑलमोस्ट कह लीजिए कि 15% का जो वो टैक्स भरेगा, भले ही छोटा अमाउंट हो, लेकिन अगर आप लोग ध्यान नहीं रखते हो तो ये और बड़े अमाउंट की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज दोस्तों कि ईपीएफओ अपने मेंबर्स के लिए 5 साल के लिए अलाउंस देता है, ठीक है। अगर आप लोग 5 साल बाद अपने अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं तो आप लोगों को किसी भी तरह की टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है। वहीं पे अगर आप लोग 5 साल से पहले अपना अमाउंट ईपीएफ से विड्रॉ करते हैं तो आप लोगों की जो भी इनकम विड्रॉ होती है, वहां से जो भी अमाउंट विड्रॉ होता है वो आप लोगों की सालाना टैक्सेबल इनकम में जाकर के काउंट होता है। तो सबसे पहले कभी भी विड्रॉल करने से पहले ये देख लें कि आप लोगों की जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है। अगर आप लोग वहां से पैसा निकालते हैं तो आप लोगों को टैक्सेस कितने भरने पड़ेंगे। और दोस्तों, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जो आप लोग टैक्स भर रहे हो, अगर आप लोग वही अमाउंट दूसरी जगह से लोन उठाते हो तो आप लोगों को कितनी ब्याज दरें भरनी पड़ रही हैं। हो सकता है कि आप लोगों की कुछ जरूरतें हों जो कि 2-3 महीने में खत्म हो जाएंगी और आप लोग उन पैसों को चुका सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, जो भी आप लोगों की इनकम हो रही है। तो इंटरेस्ट रेट और टैक्स को जरूर कैलकुलेट करना कि आप लोगों की जो भी इनकम हो रही है और टैक्सेस, ठीक है, और उनको मिला करके आप लोग अगर लोन लेते तो आप लोगों के लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा, टैक्स भरना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा या फिर हम कहीं से लोन लेकर के अपना काम चला ले, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब इसी में दोस्तों कई सारी तिगड़म है, जरा ये ध्यान रखिए। कई लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं जब भी ईपीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है विड्रॉ की, जैसा कि मेरे फ्रेंड ने पूछा था कि जो भी 5 साल का विड्रॉल पीरियड होता है, क्या मुझे किसी एक कंपनी के साथ ही देना पड़ेगा? क्या मैं किसी भी कंपनी में अगर जा कर के 2 साल बाद वहाँ से विड्रॉ कर लेता हूँ, अपनी जो भी नौकरी है दूसरी जगह जा कर के अपनी नौकरी लेता हूँ और वहां से भी विड्रॉ कर लेता हूं 2 साल बाद और तीसरी कंपनी में जाता हूं, तो कुल मिलाकर के मेरा इस तरह से 5 साल कंप्लीट होता है। तो क्या मैं वहां पे 5 साल के दायरे में आता हूं? तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग 5 साल के दायरे में आते हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर एम्प्लॉयर चेंज करना है और ईपीएफओ के मेंबर्स स्टिल हैं आप लोग, आपका अकाउंट ईपीएफ का ट्रांसफर हो रहा है एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर, तीसरे एम्प्लॉयर तक, और आपका पीरियड जो 5 साल का है वो कंप्लीट हो रहा है ईपीएफओ के साथ, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, आप लोगों को टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। नेक्स्ट चीज दोस्तों कि टीडीएस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। टीडीएस काफी जरूरी होता है, ये 10% का आप लोगों का डिडक्ट होगा अगर ये 50,000 से ऊपर का चला जाता है, ठीक है। 50,000 से ऊपर का चला जाता है। साथ ही आप लोगों की अगर कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है,
अगर कंपनी बंद हो जाती है तो यहाँ पे किसी भी तरह का नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप लोगों का टीडीएस कटना है तो वो 50,000 से ऊपर का होगा इनकम तभी कटेगी, बाकी 50,000 के अंदर होगा तो आप लोगों का टीडीएस नहीं कटेगा। ओवरऑल अगर आप लोग टीडीएस देखोगे तो फिर वहाँ पे कटेगा दूसरे इंटरेस्ट अर्निंग से, लेकिन ईपीएफ में नहीं कटेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताए, और जो भी आप लोगों का टीडीएस डिडक्शन होगा वो आप लोग ले सकते हो 15G 15H भर करके। अगर आप लोग सीनियर सिटीजन हो तो 15H का फॉर्म भर लेना, अगर आप लोग सीनियर सिटीजन नहीं हो, अंडर 60 हो, तो आप लोग 15G भर करके अपना टीडीएस वापस ले सकते हो जब भी आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे और जब भी आप लोग टैक्सेबल इनकम में आ रहे हो। तो आई होप दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग ध्यान रखोगे अगर आप लोग ईपीएफ से विड्रॉ करने जा रहे हो। बाकी आप लोगों का अभी भी कोई स्टिल क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। आप लोगों के अगर कमेंट्स चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूं तो आप लोग मेरे ज्वाइन को क्लिक कर सकते हैं, सब्सक्राइब के बगल में है। आप लोग जब भी कमेंट करेंगे, जो भी मेंबर्स होंगे उनके कमेंट्स मुझे स्पेशल विंडो में नोटिफिकेशन के थ्रू आ जाएंगे, जिससे कि मैं आप लोगों को जल्दी से रिप्लाई कर सकूंगा और हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी नीचे बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।